और सबसे इम्पोर्टेंट भगवान बुद्ध धम्म संघ का शरण मिला है। मतलब वो है तो उजाले की तरफ ही अच्छे खासे है, पर वो स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास काल में वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज हम ये मुंबई के अंबरनाथ में बाबुलकर परिवार के घर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। विशेषतः यहाँ उपस्थित है श्रद्धावान उपासिका सीमा और सुपुत्र प्रतीक, सुपुत्री दिव्या और दीक्षा। हाँ, तो संपूर्ण परिवार बंधु बांधव मिलके आज का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने आदर से भगवान बुद्ध बाबा साहब को हम पूजा करेंगे। उसके बाद पंचशील प्रार्थना करके बुद्धवाणी परित्राण आशीर्वाद लेंगे और फिर थोड़ा सा धम्म देशना सुन के आशीर्वाद लेके आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम अपने आदर्श भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा करने के लिए उपासिका सीमा को आमंत्रण करते हैं और एक मेणबत्ती भी लगाएं। फूल लेके भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। एक मेणबत्ती भी लगाइए। सुखी हो। इसके बाद प्रतीक फूल लेके भगवान बुद्ध बाबा साहब को एक मेणबत्ती लगाइए। उसके बाद नंबर किसका, दीक्षा का है दिव्या का? हाँ, दीक्षा आइए। भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। एक मेणबत्ती लगाइए। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। दिव्या दोनों जलाना। हाँ। सुखी हो मंगल, सुखी
हाँ बोलिए साधु 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 साधु। साधु। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को वर्णन करेंगे, उसके बाद शील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि संघं नमामि। ओकाशवन्दामि भन्ते ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन स्वार्थयेन कथं सब्बं कृतं सब्बं अपराधं क्षमता अपराधं क्षमतां मे भन्ते मे भन्ते। द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते ओकाश अहं भन्ते। त्रिशरणेन त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा अहं कृत्वा शीलं देता शीलं देत मे भन्ते मे भन्ते। द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। आमन्ते आमन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आरिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अरिन्ददाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत
अहं भन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। हाँ बोलिए साधु 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 साधु। साधु। अभी परित्राण करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से खूब उन्नति हो, प्रगति हो और सबसे महत्वपूर्ण बात खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धापूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्ता देवमनुष्यान् बुद्धो भगवते। स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दितिको अकालिको येहि पासिकोपनायिको पाचतां वेदितव्यो वन्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति। एतेन सच्चवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा। एतेन सच्चवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो। एतेन सच्चवज्रेन होतु ते जयमङ्गलं। करणीयमत्तकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तो सको च सुबरो च अपकिचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेदो न च खुद्धं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदेयुं। सुखिनो वा केमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता। एकेचिपानभूताते तसावाता वरावानवशेषा। दीघा वा एव महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला। देता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे। भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता।
न परो परान्निको वेत नाति मन्येत कथचिनं कंचित् व्यारोसनापतिगसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमिच्छय माता एतानियं भूतं आयुषायेकभूतमनुराखे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोततिरियं च संवादं अवेदं असपतं तेतं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिदो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं च अनुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यकेदं नहि जातु गभसय्यं पुनरेतीति एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपत्ता च निदुःखभयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निशोकावन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवानागा महिदिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशता च भूमत्ता देवानागा महिदिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशता च भूमत्ता देवानागा महिदिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी आपका टीवी पे चालू रहता आवाज में आई ना। सुबह मेरा 2 घंटा वही चलता है, शाम को सुबह फिर धम्मदेश। हाँ, दिन भर इनके हाथ में रिमोट। ठीक है, अभी धम्मदेश नहीं सुनेंगे थोड़ा। सब पाप सहकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। जीवन में पाप नहीं करना, पुण्य करते जाना और चित्त को परिशुद्ध करना, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सीमा उपासिका मम्मी कब से बोल रहे हैं कि परित्राण सुन के धम्म देशना सुन के खूब लाभ हुआ। वर्षावास काल में कम से कम महीने में 1 बार 3 बार तो परित्राण धम्म देशना कार्यक्रम करना है। इस उद्देश्य से पहले महीने में हमने कांजूर मार्ग में किया और उसके बाद बहुत बड़ा लाभ हो गया है ना। ये प्रतीक का मतलब सैलरी बढ़ गया और भी बहुत सारा लाभ हो गया बोल रहे हैं ना। तो इस बार अमरनाथ में अपने घर में ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मो हवे रक्षति परितंग। धम्मचारी जो धम्म करने वाले हैं उसको हमेशा धम्म प्रोटेक्ट करता है, धम्म उसका आरक्षण करता है। जैसे मम्मी बता रही है ना कि धम्म की वजह से ये मिला वो मिला, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, हाँ कितना मतलब डिप्रेस फ्रस्ट्रेशन, ऐसे में भी इतना एनर्जी मिल गया, ऊर्जा मिल गया, है ना। तो ये धम्म का काम है। धम्म हमेशा धम्म करने वालों को रक्षा करता ही है। बस एक ही बात समझना ये है कि धम्म करने से हमारा सैलरी बढ़ गया, धम्म करने से हमारा ये हो गया, इस लोभ से नहीं करना। अरे मैं भी, मेरा भी तो काम है, मैं भी तो ऐसा परित्राण करता हूँ, मेरा भी सैलरी बढ़ेगा, ऐसा नहीं। धम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेक तरह से हमें प्रभाव देता है। कभी कभी धम्म करने वाले बीच में वो एक्सीडेंट हो जाता है। लोग देखते हैं, अरे धम्म करने वाले भी एक्सीडेंट हो गया क्या, धम्म रक्षा नहीं किया क्या? अरे न जाने कितना बड़ा एक्सीडेंट होना था, छोटे छोटे एक्सीडेंट में खत्म हो गया। कितना बड़ा चोट लगना था, छोटे मोटे खरोच में खत्म हो गया। ये धम्म करने वालों का। तो जाना अनजाना, देखा अनदेखा, अनेक तरह से विघ्न बाधा भय अंतराय दुनिया ये जीवन में आता ही है। आगे क्या होगा पता ही नहीं। तो ऐसे समय में धम्म हमेशा हमारा प्रोटेक्ट करता है। बस धम्म में शिद्दत से श्रद्धा पूर्वक करना जरूरी है। धम्म को केवल जानने मात्र से कल्याण नहीं होता, मानने मात्र से कल्याण नहीं होगा। धम्म को हम पालन करेंगे, ग्रहण करेंगे तो ही उसका कल्याण होगा। कोई एग्जाम देना है या इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियर का सारा किताब यहाँ रख के उसको ही पूजा करके उसको ही ऐसा चाटते रहेंगे तो क्या वो इंजीनियर बन जाएगा? क्या नहीं, उसको अच्छे से पढ़ना है, अभ्यास करना है। उतना भी नहीं, उसको अच्छे से एग्जाम में खरे उतरना भी है, उत्तीर्ण होना है, तब जाके वो इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर, है ना, ऐसा बन पाएंगे। धम्म का भी वही है। सबसे पहले धम्म को जानना जरूरी है, उसके बाद धम्म को पालन करना जरूरी है, उसके बाद धम्म परिपूर्ण रूप से पालन करना जरूरी है। अभी मैं पवई से यहाँ आया, मैं आते आते कल्याण तक आके बस बोट आ गया, बस हो गया करके वहीं रुक जाता तो पहुंच जाता। पर आया तो आया ना, मैं वहां से तो आया ना इधर ही, मगर वो परिपूर्ण, मतलब इस ऐसा कहे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं। यहाँ पहुंचा ही नहीं, वहां आके क्या करेंगे? फोन से ही वो परित्राण करेंगे क्या, है ना। तो जब तक हम पहुंचे नहीं तब तक आते रहना जरूरी है। वैसे ही हम जीवन में दान देते हैं, शील पालन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं वो भी एक बार किया बस हो गया करके बैठा नहीं, बार बार बारंबार करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। बुद्ध कहते हैं हमारा 10 घड़ा है, 10 पारमिताओं का घड़ा है। दान का, शील का, निष्क्रम का, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ये 10 घड़ा है। जो हम पुण्य पारमिता करेंगे वो घड़ा धीरे 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 बढ़ता जाएगा। जितना दान देंगे बूंद बूंद मिलके वो घड़ा बढ़ता जाएगा। जितना शील पालन करेंगे, शील का पारमिता, जितना हम सहनशीलता रखेंगे, शांति पारमिता, जितना हम तटस्थ उपेक्षा भाव रखेंगे, उपेक्षा पारमिता, है 10 पारमिता का घड़ा भरते जाएंगे। जब वो परिपूर्ण होगा तब हम दुख मुक्त हो सकते हैं। तब तक जब तक ये घड़ा भर नहीं जाता, हमें अनेक तरह से घड़ा भरते जाना है, पुण्य करते जाना है। जिस तरह कितना भी बीमारी हो, कितना भी डिप्रेस हो, कितना भी प्रतिकूल अवस्था हो, खाना खाना छोड़ते हैं क्या? भले ही वो 5 स्टार होटल का न खाए, घर का रूखा सूखा खाए, पर खाता जरूर है, वो खाना नहीं छोड़ता। वैसे ही कितना भी प्रतिकूल अवस्था हो, कितना भी दुखद अवस्था हो, पुण्य करना नहीं छोड़ना चाहिए।
पुण्य करते जाना चाहिए। जैसे खाना खाते हैं वैसे ही पुण्य करने का आदत डालना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं है के हिसाब से पुण्य करो, नहीं है के हिसाब से पुण्य करो। अगर दान देने के लिए कुछ न मिला ना, हमें जो खाना मिला उसमें एक निवाला भी चिट्ठियों को डालेंगे ना, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खाना हो जाएगा, है ना। मगर है तो है के हिसाब से, नहीं है तो नहीं है के हिसाब से। आज हम थोड़ा थोड़ा दान नहीं दे पाएंगे तो कल को मैं करोड़पति हो जाऊंगा तो मैं एक ही बार में 10 लाख दान दूंगा, दे पाएंगे क्या? जो व्यक्ति 100-200 दान नहीं देता वो व्यक्ति एक ही बार में 1-2 लाख दान देंगे नहीं होगा, तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा ना, रात भर सो नहीं पाएंगे। हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है, पुण्य का अभ्यास करते रहना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के। समझो। हाँ, पहला जैसे यहाँ दिव्या है, दिव्या चाहते एक तरह का ऐसे दिव्या है जैसे कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाने वाला दिव्या, याद रखना। हाँ, उसके बाद आएगा दीक्षा, उजाले से अंधेरे की तरफ जाने वाले। उसके बाद आता है प्रतीक, अंधेरे से अंधेरे की तरफ जाने वाले। हाँ, अभी ये दिव्या का क्या है? उजाले, अंधेरे से उजाले की तरफ। दीक्षा का उजाले से अंधेरे की तरफ। प्रतीक अंधेरे से अंधेरे की तरफ जाने वाला। फिर सीमा उजाले से उजाले की तरफ जाने वाले। 4 प्रकार के लोग इस दुनिया में है। अब पहला क्या है? अंधेरे से उजाले की तरफ। उजाले की तरफ। दूसरा उजाले से अंधेरे की तरफ। तीसरा अंधेरे से अंधेरे से। 4 उजाले से उजाले तरफ। ये अंधेरा उजाला क्या है? अंधेरा बोले तो बहुत ही दुखद अवस्था, बहुत ही वहाँ अकुशल होगा, पाप होगा, दरिद्र होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, अनेक तरह के दुख पीड़ा, वो अंधेरा। और उजाला क्या है? जहाँ सुख है, सुविधा है, शांति है, आनंद है, पुण्य है, धम्म है, कुशल है, उसे कहते उजाला। तो पुण्य पाप अच्छे बुरे के हिसाब से दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे पहले अंधेरे से उजाले की तरफ, मतलब उसने पहले अकुशल किया होगा, पाप किया होगा, इसलिए ये जीवन में बहुत ही दुखी है, दरिद्र है, हाँ, बहुत ही अवस्था नाजुक है। फिर भी वो मेहनत करता है, फिर भी वो उत्साह करता है और अपने को उन्नति प्रगति की तरफ लेके जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े बड़े बनने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। पुण्य करने का माहौल नहीं है पर फिर भी वो पुण्य करते करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो पुण्य करते करते जाते हैं। उसे कहते हैं अंधेरे से उजाले की तरफ जाना। अभी दूसरा क्या है? उजाले से अंधेरे। उजाले से अंधेरे मतलब है खाने पीने को है, खाने को है, कपड़े पहनने को है, रहने को छत है, और जरूरत पड़ा तो दवा पानी करने के लिए पैसा भी है। ये सारा है। और सबसे इम्पोर्टेंट भगवान बुद्ध धम्म संघ का शरण मिला है, मतलब वो है तो उजाले की तरफ ही अच्छे खासे है, पर वो पुण्य नहीं करता, वो बुद्ध धम्म संघ नहीं समझता। हाँ, वो जो मर्जी वो करता है, गलत भी करता है, अकुशल भी करता है, उन्नति प्रगति के मार्ग पे नहीं चलता, पुण्य कभी करता ही नहीं, धम्म कभी करता ही नहीं, किया तो भी दिखावा ही करता है। तो ऐसे व्यक्ति उजाले से अंधेरे की तरफ। अभी तो अच्छा है पर आगे के समय उसका अंधेरा होना ही तय है। भगवान बुद्ध के समय में बहुत बड़े धनाढ्य परिवार में एक का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। अब इतना पैसा है कि बैठे बैठे सोते सोते खाए तो जन्म तक वो धन खत्म होने वाला नहीं है। तो बेटे को क्या मेहनत कराना,
क्या शिक्षा दीक्षा देना, क्या शिल्प विद्या सिखाना, उसको खूब मौज मजे में रखा, खूब विलासी जीवन में रखा। बड़े होते 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 मस्त दारू पीना, लड़की बाज करना, ये वो अय्याशी में ही जीवन बिताने लगा। उसके माता पिता गुजर गए तो सारा धन संपत्ति उसके हाथ में आ गया। ऐसा कि मतलब धन संपत्ति उड़ाते उड़ाते वो अभी पैसे वाले तो खूब अकेले पीते हैं, क्या सारे दोस्तों को पिलाते हैं। लड़की बाजी में गए तो अकेले जाते, क्या वहाँ इतना पैसा उड़ाते। ऐसा कर करके इतने धन संपत्ति खा पी के बेचते तो 7 जन्मों भी खत्म ना होता, 7 पुस्ता भी खत्म ना कर पाते। उतना धन संपत्ति, जीवन के कुछ समय बीतते बीतते सारा धन संपत्ति खत्म। बाद में वही नगर में वो कटोरी लेके मांग मांग के खा रहा है। इसे कहते हैं उजाले से अंधेरे की तरफ जाना। अभी तीसरा क्या है? अंधेरे से अंधेरे, मतलब यहाँ भी दुख है, दरिद्र है, गरीब है, सब कुछ है और आगे के लिए भी कुछ भी मेहनत नहीं करता। जैसा है वैसे मांगने वाला है तो मांग के जीवन बिताएगा, है ना। यहाँ वहाँ जैसा है वैसा ही, मतलब वो दुख में ही रहेगा, पीड़ा में ही रहेगा, कुछ मेहनत नहीं करेगा, उत्साह नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, कमाएगा नहीं, पुण्य नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति अभी भी दुख है, बाद में भी दुख ही आने वाला है। अभी भी अंधेरा है, बाद में भी अंधेरे में ही जाने वाला है। उसको कहते हैं अंधेरे से अंधेरे की तरफ। अब चौथा क्या है? उजाले से उजाले की तरफ जाना, मतलब अभी भी है, खाने पीने को, रहने को, औषध को, छत सब कुछ है, बुद्ध धम्म संघ का शरण भी मिला है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक मौका के रूप में वो खूब पुण्य करता है, खूब धम्म करता है। मेरे पास है करके वो हाथ बांध के नहीं बैठता, वो और उत्साह करता है, एक और मेहनत करता है। ऐसा कर करके खूब उन्नति प्रगति भी करेगा, खूब पुण्य धम्म में भी उन्नति प्रगति करेगा, खूब धम्म करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अभी भी सुख शांति है, आगे भी सुख शांति ही रहेगा, सुख शांति ही आएगा। उसे कहते हैं उजाले से उजाले की तरफ। अभी ये 4 प्रकार के लोग दुनिया में जितने भी है, यही 4 प्रकार के लोग हैं। दिव्या, पहला क्या? अंधेरे से उजाले की तरफ। अंधेरे से उजाले की तरफ। दूसरा उजाले से अंधेरे की तरफ। उजाले से अंधेरे की तरफ। तीसरा अंधेरे से अंधेरे की तरफ। चौथा उजाले से उजाले की तरफ। ये 4 में से सबसे अच्छा कौन है? उजाले से उजाले। अच्छा, मम्मी अच्छी है। अंधेरे से उजाले की तरफ। अंधेरे से उजाले की तरफ, उजाले से उजाले की तरफ। सबसे अच्छा तो उजाले से उजाले की तरफ ही है, मगर उजाले में हमारा जन्म हो इसका क्या गारंटी है ना। वो अंधेरे में भी जन्म हो सकता है, उजाले में भी गारंटी जन्म होता है, वो अपने कर्म पे निर्भर है। मगर वर्तमान समय हमारे हाथ में है, तो वो अंधेरे में रहो या उजाले में रहो, बेस्ट वो है जो उजाले की तरफ भागता है, उजाले की तरफ दौड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जब जन्म हुआ था तब हिसाब से तो अंधेरे में ही था, मगर उन्होंने इतना उत्साह किया, उतना मेहनत किया। दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है, बौद्ध जगत में बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, पूरा भारतवर्ष में संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है ना। तो अंधेरे से उजाले की तरफ, तो हम अंधेरे में रहो या उजाले में रहो, पर महत्वपूर्ण ये बात है, हमें उजाले की तरफ ही जाना चाहिए। उजाले तरफ जाने के लिए मेहनत करो, उत्साह करो, हाथ बांध के मत बैठो, कुछ न कुछ करते रहो। अच्छे चीज़ों में मेहनत करते हुए खुद को भी एकदम ऊंचा रखना, और पुण्य धम्म, सबसे महत्वपूर्ण बात, पुण्य धम्म करते करते रहना। जितना पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, उतना हमें एनर्जी मिलता है। तो वो पुण्य धम्म में भी अच्छा करते जाना है। पहले हमने अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो भविष्य में भी अच्छा ही होगा। पहले हमने कुछ गलत किया था, इसलिए अभी भी दुख अशांति आता है, अभी गलत करेंगे तो आगे भी दुख अशांति आएगा ही। ये कर्म सिद्धांत है,
ये लॉ ऑफ नेचर है, ये किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अतुनो नाथो कोई नाथो परोसे। हम खुद के मालिक खुद ही है। अच्छा चाहते हैं तो अच्छा करो, कोई हमें वरदान देने वाला नहीं है। अगर बुरा करेंगे तो बुराई से बचाने वाला भी कोई नहीं है, बुरा आएगा ही। अभी देखो ना, आपके ये 3 बच्चे, सबको एक समान आपने खिलाया पिलाया, एक ही घर में रखा है ना, पर तीनों का स्वभाव एक तरह का है क्या? तीनों एक ही पढ़ के बड़े हो गया क्या? एक इंजीनियरिंग में है, आप किस में है? लॉ में है, एक क्या में है? कंप्यूटर में है ना। एक ही जगह पे पले बड़े, एक ही माँ के बच्चे, एक ही तरह का खाना खाया, उसको अलग भी नहीं खिलाया, फिर भी एक बन रहे हैं इंजीनियर, एक बन रहे हैं लॉयर, एक बन रहे हैं कंप्यूटर, है ना। तो ऐसे ऐसे अलग अलग है, और उसका स्वभाव अलग है, इसका स्वभाव अलग है, उसका स्वभाव अलग है। अभी यहाँ परित्राण धम्म देशना सुन रहे हैं, आपका चित्त अलग है, आपका चित्त अलग है, आपका चित्त अलग है। किसी के पास बहुत ज्यादा श्रद्धा होगा, विश्वास से बहुत प्रसन्न होकर सुनेंगे, किसी के पास ठीक ठीक रहेगा, हाँ इससे कल्याण तो होता है, और किसी के पास अब क्या है, घर में ही रखा है, मम्मी ने रखा है, बस बैठना ही है ना। तो ये चित्त तरंग तय करता है, हमारा श्रद्धा चित्त तय करता है कि हमें पुण्य कितना मिलेगा। इसलिए बरोबर कहते हैं, दान में भी आप 100 रुपये दान देंगे, 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1000 दान देंगे, 1000 रुपये का पुण्य, लाख रुपए दान देंगे, लाख रुपए बराबर का पुण्य, ऐसा नहीं होता। आप जितनी श्रद्धा चित्त से दान देंगे उतना पुण्य मिलेगा। बस जो दान दे रहे उसमें श्रद्धा चित्त होना चाहिए। जिसके पास ना हो वो 10 रुपया भी दान देते ना, इतना श्रद्धा चित्त रहता है। और जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, उसको 10,000 भी दान दिया ना, कुछ थोड़ा अंक ही कम हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं लगता। इसलिए है के हिसाब से, नहीं है के हिसाब से दान देना है, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना है, पर पुण्य करते जाना है। धम्मो हवे रखती धम्मचारी, जो धम्म करने वाले व्यक्ति है उसको धम्म हमेशा रक्षा करता है। और इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, अंदर से प्रसन्नता होगा, खुद का तो कल्याण होगा, हमें देख के परिवार के लोग भी प्रसन्न होगा। एक मम्मी अप्रसन्न रहा, हमेशा उदास रहा, टेंशन रहा, बच्चों को कितना टेंशन रहेगा, है ना। वो देख देख के भले ही वो प्रकट न करे, अंदर ही अंदर कितना रोता होगा, है ना। अब प्रसन्नता हुआ, खुद का तो कल्याण हो ही गया, वही चीज आगे वाले को भी प्रसन्नता लगेगा। इसलिए धम्म करना बहुत जरूरी है, पुण्य करना जरूरी है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में सुख शांति होगा। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी जीवन में खूब पुण्य करें, खूब धम्म करें, और जीवन में खूब सुख शांति मिले, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। हाँ, धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभी देयो विवाजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेषतु सबे पूरयन्तु चेतसं कपाचन्दो पन्नरसो यथा।
आयु आरोग्य संपाति सग संपातिमेव च अतो निब्बान संपाति इमिनाते समीजतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। बोले साधु 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 दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सप्पे बुद्धा बलपत्ता बचे कानं स्वयं बलं हरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सप्पसो। साधु साधु साधु। दीक्षा घातला ये मत इन्होंने इनका इकट्ठा किया इनकी तरफ से ये मेरी बड़ी हुई तनख्वाह पहली तनख्वाह बड़ी हुई तनख्वाह में से कल्याण हो, खूब आगे बढ़ सके पुण्य में। हाँ ये हम दोनों की तरफ से खूब उन्नति हो और बढ़ेगा। बढ़ना 6 चाहिए। महीने में बढ़ेगा। इंक्रीमेंट देने वाला है। हाँ। जनवरी तक 30 और ऐसा बढ़ते जाएगा। हाँ अच्छा है, बढ़ना चाहिए। आओ। ये बेटा थोड़ा चाय बने तो चलेगा ना? देखो ठीक है। ये दिन में दीक्षा बना। पुराना निकाल दीजिए, है ना? अच्छा ओके। हाँ कैसे ने कापून दिया कापून बहुत अच्छा लगा पूर्णिमा के दिन आया। खरंच सौभाग्य त्या दिवशी छान 8 तारीख होती वो हस्बैंड का बर्थडे था। मेरा 17 बर्थडे जुलाई। अच्छा आज के दिन पूर्णिमा उस दिन इन्फिनिटी नंबर था 88 करके। म्हणजे एक आमचं हे निघून गेलं डोक्यातलं निगेटिव्ह पॉइंट आणि एकदम म्हणजे एनर्जी आली। टीवी में देखना और प्रत्यक्ष देखना फर्क है कि नहीं? ये पूरा फील केलं। इसलिए टाइम टू टाइम हमें घर पे ऐसा कार्यक्रम करते रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल आप फिर यहाँ सुनने के बाद फिर वहाँ भी वही फील आएगा, हाँ, सामने है बरोबर है। जैसा। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।